दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन के लिए आपको अपनी स्टडी को कितना करना चाहिए, आपको कितने लंबे समय तक प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या फिर इससे भी ज्यादा लंबे समय तक आप प्रिपरेशन करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आखिर आपको कितने समय की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको अपने सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाए। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स तक भी जरूर शेयर करना है ताकि इसका बेनिफिट उनको भी हो सके। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। देखो अगर दुनिया के अंदर देखें तो दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो समय के गुलाम बन जाते हैं, इन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता, इनकी कोई दिनचर्या नहीं होती है, ये उठते हैं और पूरा दिन बर्बाद करके रात को सो जाते, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं होता। अब बात करें दूसरी कैटेगरी के लोगों की जो समय को अपना गुलाम बना लेते हैं। एक्चुअली यही वो लोग होते हैं जो सक्सेस होते हैं, जो इस दुनिया के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो दोस्तों आपको इस कैटेगरी में आना है। ये वो लोग होते हैं जो अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार अपनी स्टडी को करते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर लेते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो समय को अपना गुलाम यहाँ पर बना लेना है। अब बात करें कि यहाँ पर किस किस टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं और उनको किस प्रकार से कब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो दोस्तों आपको बता देता हूं। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो, केवल टाइम पास करने के लिए एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, तो ये सबसे पहले आपका सूटेबल है, ये सबसे ज्यादा सूटेबल आपके लिए होगा। ध्यान देना, या तो आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या फिर बिल्कुल बेवकूफ हो, पागल हो या फिर केवल टाइम पास करने के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए फॉर्म नहीं भरना, आपको केवल टाइम पास करने के लिए फॉर्म भरना है एग्जाम का, तो फिर आप इस कैटेगरी के होंगे। क्योंकि दोस्तों ध्यान देना, वैकेंसी आती है, क्या होती है, वैकेंसी आती है, फिर आप फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो, फिर एग्जाम डेट आते, फिर एग्जाम होता है। तो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं, वो एग्जाम डेट आने के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और उनको प्रिपरेशन के लिए मात्र 1 से 3 महीने का समय मिलता है और इतने कम समय में सिलेक्शन नहीं होता। इतने कम समय में सिलेक्शन होगा तो केवल तभी होगा जब आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, और या फिर बेवकूफ या टाइम पास वाले स्टूडेंट हो तो फिर कोई फर्क पड़ता ही नहीं, फिर तो आपने सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरा ही नहीं, तो फिर तो दिमाग ही क्या लगाना। अब दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट की यहाँ पर बात करें, यदि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 1-2 अटेम्प्ट पहले दे चुके हो, मतलब आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म पहले भी आप भर चुके हो और 1-2 बार अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो और केवल कुछ मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आप वैकेंसी अनाउंस होने के बाद अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और उस समय आपको यहाँ पर थोड़ा पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। लगभग 3 से 6 महीने का एवरेज समय यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैकेंसी आने के बाद। वो डिपेंड करता है वैकेंसी पर। तो फिर अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देना, या आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर 1-2 अटेम्प्ट पहले दे चुके हो, वो उसमें भी आप कुछ मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुका है, तब आपको प्रिपरेशन करने वैकेंसी आने के बाद। अदरवाइज अगर आप इन दोनों कैटेगरी में जो भी मैंने आपको बताया इसमें नहीं आते तो आपको क्या करना है, मतलब यदि आप वीक स्टूडेंट हो, बहुत ही कमजोर हो, आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, या फिर आप पहली बार ही फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे, या फिर आप जॉब करने वाली स्टूडेंट हो, मतलब जॉब के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हो, या फिर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो। मैं यहाँ पर जैसे आरपीसी की बात कर रहा हूं, अब सपोज करो आप किसी दूसरी स्टेट के हो, एमपी के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, कहीं के हो, अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म भरोगे राजस्थान के अंदर। अब जनरल से फॉर्म भरोगे तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, मतलब आपको प्रिपरेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको बिफोर एक वैकेंसी आपको प्रिपरेशन करनी, मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन वैकेंसी आने के बाद स्टार्ट नहीं करनी, आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी। आपको अपनी लाइफ का गोल सेट कर लेना है, भाई मुझे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है और आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, और कब तक करनी है, जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाए।
अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो एग्जाम में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब सिलेक्शन के लिए आखिरकार आपको करना क्या है, क्या करना है जिससे आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाए। मैंने शुरू में बोला था, मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेक्शन के चांस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगे। आप इस प्लानिंग को जरूर फॉलो करना। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, डोंट वेट। आपको वैकेंसी का वेट ही नहीं करना, आपको अभी से इसी वक्त से वीडियो खत्म होते अपनी प्रिपरेशन की स्टार्ट कर देना है और अपनी प्लानिंग कंप्लीट कर लेना है। आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए। जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या होता है कि 2 नाव में 3 नाव में पैर पसार लेते हैं, वो इसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, रीट की प्रिपरेशन करे, सेकंड ग्रेड की करे, फर्स्ट ग्रेड की करे, दुनिया भर की पटवारी का फॉर्म भर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। उन स्टूडेंट का भी किसी में भी सिलेक्शन नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर गोल फिक्स करना है। जैसे आपका टारगेट है कि मुझे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की ही प्रिपरेशन करनी है, तो आप अपना पूरा फोकस केवल उस पर करो। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आप, मैं यूं नहीं कह रहा कि आरपीसी के साथ आप दूसरा फॉर्म बिल्कुल मत भरो। एक्चुअली क्या है कि देखो, बहुत से ऐसे एग्जाम होते हैं जिनका सिलेबस आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस से मैच करता है। तो जिन भी एग्जाम का सिलेबस आरपीसी फर्स्ट ग्रेड से मैच करता है, या सिलेबस में 19-20 का परिवर्तन है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, उन वैकेंसी का फॉर्म आप डायरेक्ट भर सकते हो आरपीसी की करते समय, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आरपीसी की प्रिपरेशन के साथ ही आपकी वो प्रिपरेशन ऑटोमेटिक ही हो गई। तो आपका गोल फिक्स होना चाहिए, टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी है, तो दूसरे एग्जाम पर फोकस नहीं करना है। दूसरे एग्जाम का फॉर्म भी भरोगे तो किन एग्जाम का फॉर्म भरो जिनका सिलेबस बिल्कुल लगभग सेम है। आपके पास एक पावरफुल स्टडी मटेरियल होना चाहिए। देखो, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिलेबस उठा लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यूट्यूब से एक वीडियो इधर का देख लिया, दूसरा वीडियो उधर से देख लिया, टेलीग्राम ग्रुप में से नोट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं कि एग्जाम के पहले से कुछ भी कर ले, वो एग्जाम तक केवल स्टडी मटेरियल को इधर उधर से कलेक्ट करते, उसको पढ़ भी नहीं पाते। देखो, और स्टडी तो बहुत ही खतरनाक होती है। आपको क्या रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, मतलब जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपको केवल वही पढ़ना है। सब कुछ पढ़ने की नीड नहीं होती भाई, सब कुछ नहीं पढ़ा जाता एग्जाम। तो इसके लिए आपके पास परफेक्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आज की तारीख में ऑनलाइन कोर्सेज की प्राइस बिल्कुल ही कम होती है। अगर आप उनको मंथली डिवाइड करो तो 1 महीने का जितना रिचार्ज होता है उससे भी कम प्राइस में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाते हैं। अगर मंथली उनको देखो तो इतने सस्ते होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो। उनको ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा कि आपको परफेक्ट स्टडी मटेरियल मिल जाए। अच्छा, परफेक्ट स्टडी मटेरियल है या नहीं, आप कैसे पहचानोगे भाई, कैसे पहचानोगे? देखो, सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे पहचानोगे। जो भी स्टडी मटेरियल है, मान लो आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और किसी भी चैप्टर को पढ़कर देखा, अगर उस चैप्टर को पढ़कर देखने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो अच्छा कंटेंट है, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। आपके स्टडी मटेरियल में कुल मिलाकर देखो, प्रत्येक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स वगैरह तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ ही उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और उनका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट का समय यहाँ पर काफी ज्यादा बर्बाद हो जाता है। वो क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व करने लगता है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर गूगल वगैरह से, यूट्यूब वगैरह से इधर उधर सर्च करते हैं और पता चलता है कि 40% पढ़ते हैं, 60% केवल सर्चिंग में लगा देते हैं टाइम, तो फिर सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। तो उनका सॉल्यूशन साथ में होना जरूरी है। आपके कोर्स वगैरह के अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह भी होना चाहिए और साथ के साथ ही सबसे बड़ी बात, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी नहीं है तो फिर जहां पे डाउट आपके आएंगे आप क्लियर नहीं कर पाओगे और वहां पर फिर अपने डाउट को क्लियर करने के लिए आप काफी लंबा समय वेस्ट कर दोगे और अगर आपका टाइम की बर्बादी होती है तो आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ये थी, आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। जैसे हम एचगुड क्लासेज की बात करें तो हम बेसिकली किसकी, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराते हैं, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री या फिर CSI नेट गेट केमिस्ट्री की। तो हमारी जो ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर ये सब हम प्रोवाइड कराते ही है। तो अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे आपकी जो भी क्वेरीज है उसके बारे में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम आपके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम हमारे कोर्स का डेमो या ट्रायल भी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आप चाहो तो फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले ट्रायल या डेमो लेकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप अगर दूसरे सब्जेक्ट से और किसी दूसरी जगह से भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो जहां से भी ज्वाइन करो, आप पहले उनका डेमो जरूर लेकर देखो, क्योंकि डेमो लेने से आपकी बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके और यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।